आजकल मीडिया पूरी लगी हुई है इंडियन पाकिस्तान की टेंशन्स को निचोड़ने के लिए, अपने टीआरपी के लिए। और सोशल मीडिया में तो सबसे आगे हैं हमारे मेजर साहब। जैसे कि आपने अभी देखा, ये अपनी कितनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं भाई कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वॉर गेम्स कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वॉर गेम्स में घुसे, वो मसालेदार पार्ट में घुसे, इनके एनालिसिस में जो बेसिक फ्लॉज है ना, सबसे पहले तो वो बताने जरूरी है। वैसे ही एनालिसिस से ज्यादा तो गालियां देते हैं, पर फिर भी हमने इनके ये पर्टिकुलर वीडियोस एनालाइज किए। इन्होंने जब से हमारे रफेल हवा से बमबारी कर रहे हैं और जब से हमारी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली मना रही है। यार, ये राफेल बॉम्बिंग्स कौन सी थी? हमसे तो मिस ही हो गई। मुझे लगता है आपका एडिटर ना शायद न्यूज लगाना भूल गया। भाई, किसने रिपोर्ट किया? पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया कि नहीं, ये तो बताओ। कुछ बताया ही नहीं आपने। हमारा एडिटर ना न्यूज लगाना नहीं भूलता है, इसलिए के रेटेड तो जरूर फॉलो कर लो। ये एक भाई ये बोल रहा है, दूसरा भाई पैर पकड़ रहा है जाके, प्लीज बीच में कुछ बोलो, प्लीज बीच में कुछ बोलो, हमारी सुलह करवा दो प्लीज प्लीज। आपको तो ना इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हो यार, आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। आप यहाँ कहाँ यूट्यूब पे बैठे हो यार? हैं? कौन गया किसके पास, किसने पैर पकड़े, भाई ये सब हमको प्लीज बता दो। पर इनको तो जरूरत ही नहीं है सब बताने की। भाई ये हैं आपके जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट। बस पाते चलो, एनालिसिस देने की तो जरूरत ही नहीं है। वैसे यार एक बात तो है एडिटर, हम लोग ना फालतू की यार इतनी मेहनत करते हैं, ये न्यूज आर्टिकल दिखाना, ये करना, इस वीडियो के लिए ना अपन छोड़ देते हैं। भाई ये भी बोल रहे हैं तो से हम भी सिर्फ बोलते ही हैं। हाँ, हम भी न्यूज आर्टिकल नहीं दिखाएंगे, हम भी सिर्फ बोलेंगे इस पर्टिकुलर उसमें, इस वीडियो में। और बात करें के लिए, इजराइल इतनी बुरी, मैं बता रहा हूं आपको, आज की तारीख में इजराइल को किसने रोक रखा है? अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी भी 57 मुस्लिम कंट्रीज में से एक की वजह से भी इजराइल रुका है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। इजराइल को असली रोकने वाला अमेरिका है, असली रोकने वाला इंटरनेशनल ओपिनियन है। आप अमेरिका को बोलो कि कोने में बैठो जरा, और इंटरनेशनल ओपिनियन को बोलो जरा अपना टीवी कैमरा दूर रखो। इजराइल इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा ना, इसका थैंक यू हो जाएगा यार। इजराइल को रोकने वाला अमेरिका है? कुछ भी बात करते हैं। 1946 से 2024 तक यूएस ने $300 बिलियन से भी ज्यादा एड दी है इजराइल को। मोस्ट ऑफ दिस है मिलिट्री एड। जब से गाजा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुई है, तब से लेके अब तक यूएस $22.76 बिलियन खर्च कर चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, और उसमें से $17.9 बिलियन तो उन्होंने इजराइल को डायरेक्टली दी है मिलिट्री एड के तौर पर। $17.9 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। इंडिया का डिफेंस बजट 2024 में था 6 लाख करोड़, यानी एक साल में इंडिया खर्च करता है 6 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ तो लगभग यूएस ने इजराइल को एज मिलिट्री एड ही दे दिए इतने टाइम में। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। इजराइल को मेजर वेपन, सारे एयरक्राफ्ट। मैन ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया, और जब उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया और मैंने उसका पूरा आर्ग्यूमेंट इन फैक्ट्स के साथ ध्वस्त कर दिया, तो वो बेचारा बड़ा एम्बैरेस हो गया। कम से कम अपनी ऑडियंस को ऐसे तो एम्बैरेस मत करो, थोड़ा सच बोलो। और अगर झूठ बोलते भी हो अपने किसी फायदे के लिए, तो एटलीस्ट ऐसे लोगों का तो प्रोपेगेंडा मत करो। ये एक इंडियन आर्मी के मेजर को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। करते हैं अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो। पानी का स्विच ऑफ है, नल का बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। अब प्यास से मरो। यहां बात हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। मतलब ये आदमी आके कुछ भी बोल देगा यार। ठीक है, कुछ भी बोल दो। रिसर्च कौन कर रहा है? सवाल कौन पूछ रहा है? हम कर रहे हैं। आप जब झूठ बोलेंगे या कोई रिसर्च कम करेंगे, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये इतने आसानी से होता नहीं है। इन्होंने भी बहुत हल्का सा बताया, डैम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो डैम्स नहीं, सिर्फ कैनाल्स, डैम्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और उसमें कितना टाइम लगेगा पता है? और अगर मान लो आपने वो कर भी लिया, तो पानी कहाँ रखोगे? ORF की है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट। यहाँ ये बताया गया है कि इंडिया को ऑलमोस्ट 117 बिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी का फ्लो है, वो रोकना पड़ेगा। और अगर आप ये रोकोगे तो इससे पता है पूरी जो कश्मीर वैली है वही फ्लड हो जाएगी, ऑलमोस्ट 7 मीटर्स तक फ्लड हो जाएगी। तो आप कहाँ डाइवर्ट करोगे ये पानी? और मान लो आपने ठान ली कि भाई ऐसा करना ही है, तो हमने सोचा हम ये देखें कि कहाँ पे ऐसा काम हुआ है। तो भाई चाइना ने किया है ये काम। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था 44.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को डाइवर्ट करने का। हम कितने की बात कर रहे हैं? 117। ये 2002 में चालू हुआ, एंड माना जाता है कि 2050 में ये काम किया जाएगा। और इस पे खर्च हुए $62 बिलियन। इंडिया का डिफेंस बजट है $77 बिलियन। और अब आप इस पे एस्केलेशन जोड़ लो, क्योंकि और इंडिया का टाइम लगा लो। चाइना को इतना टाइम लगा तो हमको तो ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। मतलब बकवास बात
वो गायब है, वो भाई मिल ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझसे बात मत करो, अभी मेरा मूड खराब है, मैं छुपा हुआ हूं। वो गायब हो गया। हाँ, क्योंकि कोई भी जाएगा पाकिस्तान में कहीं भी तो आपसे परमिशन लेके जाएगा ना कि गौरव सर मैं यहाँ चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं। अच्छा, करेंसी स्वैप होता क्या है दोस्तों? ये चिड़िया कौन सी चिड़िया का नाम है और पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है? बात ये है, करेंसी स्वैप में सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी रुपए चाइना को देगा और चाइना उतनी ही वैल्यू के चाइनीज करेंसी पाकिस्तान को दे देगा। अगर पाकिस्तान को करेंसी चाहिए तो पाकिस्तान और अपनी छाप लेगा। इन्फ्लेशन की तो इन लोगों ने पतंग उड़ा रखा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान छाप लेगा 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। भाई घर की प्रिंटिंग प्रेस है। वाह यार वाह, मतलब मान गए इनको। भाई ये करेंसी स्वैप क्या है इनको तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने चाइना को तो एकदम ही बेवकूफ मान लिया कि हाँ पाकिस्तान उनको इतना उल्लू बना रहा है। चाइना इतना बेवकूफ हो गया कि आप खुद सोचो, सबसे पहले तो ये सोचो, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, करेंसी स्वैप जो है ये होता है एट दैट प्रेजेंट रेट, मतलब आज के डेट में वो जो भी चाइनीज करेंसी ले रहे हैं वही पर्टिकुलर रेट एप्लीकेबल रहेगा फ्यूचर में, चाहे जो भी रेट रहे। इन्होंने कहा कि भाई वो तो और प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट करके क्या होता है, करेंसी डी वैल्यू होती है। नहीं तो कोई भी देश इतना सारे प्रिंट कर लेता करेंसी। भाई इट डजेंट मैटर आप कितनी प्रिंट कर लो या नहीं, जब आपने करेंसी स्वैप किया वो पर्टिकुलर रेट ही अप्लाई होता है। मैं तो इनको थोड़ा ना स्मार्ट आदमी समझता था कि ठीक है स्मार्ट तो हैं, पर अब मुझे लगता है कि नहीं बेवकूफ भी हैं, या एटलीस्ट स्मार्ट हैं पर आपको बेवकूफ बना। सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूं मोदी जी, अगर आप मेरी बात माने तो। खुल के बोल रहा हूं सबके सामने। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी पे है, राइट? आपको कुछ नहीं करना सर। पाकिस्तान नेवी की जो भी फ्रिगेट सामने से, मिसाइल बोट सामने से जा रही हो, आप एक मिसाइल बोट डुबा दो। उसमें होंगे 20 50 60 लोग, 100 लोग होंगे, या डिस्ट्रॉयर होगा। डिस्ट्रॉयर तो है नहीं खैर उनके पास, कोई फ्रिगेट्स है उनके पास। आप उनकी 1-2 नेवी की बोट आप सिंक कर दो सर। सिंपल से, कहानी खत्म, टंटा खत्म हो गया। डन मेजर गौरव आर्या सर, एकदम डन। मतलब लोग क्या सोचते होंगे कि वॉर रूल्स में ऐसा डिस्कशन होता है? मतलब इनका वॉर गेमिंग देखो, एकदम इन्होंने ना यहीं पे पूरा प्लान कर लिया है सब, ठीक है ना। मेजर गौरव आर्या सर ने वॉर जिता दी, वॉर जिता दी सर, इन्होंने तो वॉर जिता दी। मतलब इनका वॉर गेमिंग और प्रेडिक्शन तो भाई साहब, मतलब लोग ना फालतू का देश ना इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं वॉर गेमिंग में, है ना। भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप तो बस सीधे गौरव आर्या सर के पास जाएं, ये एकदम पूरे परफेक्ट कंसल्टेंट हैं। आपको ना पूरा वॉर प्रेडिक्ट करके दे देंगे और जैसा आपको चाहिए ना वैसा ही दे देंगे, उसी कहानी में फिट कर देंगे सभी। Why don't you just sink a couple of Pakistani Navy ships? Done? कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। गौरव आर्या कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। असलियत तो ये है, इनका हर चीज का यही है। भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। आप इनसे फैक्ट चेक करोगे, ये कहेंगे मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होगा। भाई पाकिस्तान आर्मी तो ऐसे इधर ही बैठे रहेगी, कुछ है ही नहीं उनके पास। उनके पास 121 वेसल्स नहीं है, उनके नेवी में 8 सबमरीन्स नहीं है, उनके पास F-16s नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप तो बस जाके कर दो। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। ये याद रखना, इनकी जो ऑडियंस है ये जब जब भी बोले ना मैं बता रहा हूं, इनको फैक्ट चेक करो प्लीज। मैं बता रहा हूं नहीं, बताओ। हैं इंडिया ने पाकिस्तान की शिप्स डाउन कर दी हैं। अब भाई आगे क्या होता है? इतनी फिर कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना है वहां पे सर, टेक ओवर द लैंड। मैं तो बोलता हूं साफ, टेक ओवर लैंड। टेक ओवर लैंड? अरे यार भाई, इंडिया इजराइल नहीं है। और ये कहां पहुंच गए यार आप? भाई अब तो थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी, देखो बहुत हो गया। आपको ना शायद पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में नहीं पता। हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है, एक जो पर्टिकुलर कंडीशन है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की जिसके अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेंगे, वो है अगर कोई आके हमारा लैंड कैप्चर कर लेता है तो। और ऊपर से सबसे पहले तो आप आर्मी मैन हो ना, सबसे पहले आप ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे, और जो हम ये सब हरकतें करेंगे क्या टेररिज्म कम होगा। और वहां पे चाइना ने इतने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, उसका क्या? अगर हम जाके उनको भी फोड़ने लगेंगे, कैप्चर करने लगे, तो वो क्या शांत बैठे रहेंगे? सॉरी, कोई इनको बोलो कि अपनी कहानी आपके वो बताओ। इनफैक्ट हमने तो एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर को भी ये पर्टिकुलर वीडियो दिखाया एंड उनका ये कहना था इनके बारे में। कुछ चीज़ें ना छड़े होती हैं जो ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये इनके खुद के विचार हैं। एक्साइटमेंट अच्छा पैदा कर दिया, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता होगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा। पर ठीक है, उनको उनके अपने विचार हैं, जो उनके मन में आए, उनको पूरी आज़ादी है बोलने की।
और फैन फॉलोइंग भी हो गई होगी काफ़ी। बहुत। बट युद्ध ऐसे नहीं होते जो उन्होंने वो, हाँ सॉरी, ना ही कोई गवर्नमेंट इस तरफ से जो है इस तरह से डिसीजन लेती है वॉर में जाने के। और मुझे तो लगता है कि हमारे पास ना तो इनपुट है। अब आज की डेट में कोई मुझसे बोले कि आप क्या सलाह देंगे गवर्नमेंट को, भैया मैं कुछ सलाह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इनपुट ही नहीं है। मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे आगे का भी तो सोचना है कि वॉर तो शुरू करे, ठीक है मैंने बोल दिया, जैसे वो मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बोल दूँ जनरल साहब को नथिंग डूइंग, तुम हो जाओ शुरू कल से। और यदि वो भी बहुत ज़्यादा ओबीडेंट हुए, वो बिना सोचे समझे कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है चलो घुस लो पाकिस्तान में, उसका नतीजा क्या होगा? बहुत ख़राब होगा नतीजा। और कभी भी ऐसा होता नहीं, ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर देश का किसी भी देश का हो इस टाइप से डिसीजन लेते हैं, ना ही कोई आर्मी चीफ इस टाइप से डिसीजन मान लेते हैं। हमारे उदाहरण है, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A few moments later. अच्छा, has Indian Navy really targeted Karachi? This is what I heard on TV screens. मैंने टीवी स्क्रीन्स पे, मैं था एक शो पे जहां पे ये बोला कि कराची, एक्चुअली क्या होता है जब आपने सवाल पूछ रहे, बता रहा हूं नमन जी, कि जैसे हम लोग बैठ जाते हैं इधर या स्क्रीन के सामने खड़े रहते हैं, तो हमें तो नहीं पता रहता जब हम लोग किसी टीवी स्टूडियो में रहते हैं एज अ गेस्ट, राइट, और ये ब्रेकिंग के बारे में एंकर को भी नहीं पता होता। आप ये कह रहे हैं ना कि हैज नेवी रियली टारगेटेड कराची, होता क्या है कि हम जब रहते हैं उधर सामने एंकर के साथ खड़े, हमें तो नहीं पता क्योंकि उस समय हमारा फोन साइलेंट पे, हमारा फोन साइड में टेबल पे पड़ा हुआ है, हम तो नहीं वहां पे चेक कर रहे। तो क्या होता है कि वहां पे ब्रेकिंग आती है, एंकर तो पिछले 15 मिनट से प्रोग्राम कर रहा है, वो थोड़ा ना अपना फोन देख रहा है, वो तो प्रोग्राम कर रहा है, ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जब पीछे से आती है ब्रेकिंग कि ब्रेकिंग, तो एंकर कहता है कि ये हो गया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अरे मेजर साहब, दिन एक मूड होता है लड़ाई का, एक मूड होता है वॉर का। आप पाकिस्तान को पनिश करो, जब भी पाकिस्तान भारत में लोग मारे, राइट, कभी भी ऐसा कोई आतंकवादी गतिविधि करे, कुछ मत करो। पाकिस्तान का ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे कि इसके सामने ही 10 मीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल हो। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, राइट। जिस जमीन पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसका एक हिस्सा ले लो, बस कहानी खत्म, बैठ जाओ वहां पे जाके। वाह, कितनी आसानी से बोल दिया ना। इनके अकॉर्डिंग बॉर्डर के पार तो पाकिस्तानी आर्मी है ही नहीं। अरे मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे इसकी, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही इसकी? 2 हफ्तों से चिल्ला रहा है, कभी कहता कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी घुस गई है, झूठ पे झूठ। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जाके बैठ जाऊं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जाके बैठ जाऊं। कंट्रोल उदय। बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, लेकिन जब वो ध्यान से इनकी वीडियो देखेगा तब पता चलेगा कि यार कितना फेंकता है ये आदमी। नीरज चोपड़ा तो केवल 89 मीटर फेंकता है, लेकिन ये बंदा 89 किलोमीटर तक फेंकता है। नेवी है कहां? फिर जब बोला कराची, तो मैंने बोला हो ना हो ये आईएनएस विक्रांत ने करा है, हो ना हो आईएनएस विक्रांत ने करा है ये। मतलब कि मेजर साहब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि हो ना हो, पहले तो कंफर्म करो। लेकिन मेजर साहब की ऑलवेज एक थ्योरी होती है, मे बी। हाँ, कराची पोर्ट पर अटैक हुआ है, क्या अटैक हुआ है वो देखने वाली बात है, लेकिन अटैक तो हुआ है। यहां भी मेजर साहब को जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे, चुन चुन के इंडियन एयरफोर्स ने ठोका है। जिस भाषा की मैं आलोचना करने वाली थी, उसे बहुत ही गौरव के साथ गौरव जी ने अपने मोन्टाज में लगाया है। मोन्टाज वीडियो का शुरू का हिस्सा, इसमें आदमी वो बातें लगाता है जो उसके हिसाब से वीडियो की सबसे अच्छी बातें हों। इनके हिसाब से सबसे अच्छा हिस्सा वो है जहां ये चिल्ला रहे हैं ठोको ठोको। वैसे ठीक भी है, जिस मानसिक स्तर के लोग इनको फॉलो करते हैं उनको यही सब सुनने में मजा आता है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा।
खैर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हाँ तो इसमें चीखने वाली क्या बात है? कि राफेल के नीचे नींबू और मिर्ची टांग दी, इससे क्या होगा? वो मिर्ची कहां लगी है? क्या देखना पड़ रहा है? मुझे तो अभी अर्नब भी अच्छा लग रहा है भाई। ये वीडियो तब की है जब ऑपरेशन सिंदूर देश में चल रहा था। उस समय कोई डिटेल दे रहा था तो कोई एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहा था। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। गौरव भाई साहब ने भयानक डिटेल्स दिए। चलिए मैं आपको कुछ भयानक टाइप की डिटेल्स बताता हूं। अब सब्जी बेचनी है तो दुकानदार को भयंकर भयंकर आवाजें तो निकालनी ही पड़ेंगी। शुक्र है ये आदमी अब सेना में नहीं है, चुन चुन के ठोकेंगे। ऐसा ना तो कर्नल सोफिया ने बोला है ना विंग कमांडर व्योमिका ने। इनके हिसाब से ऐसा वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। यार मोदी जी की भाषा इतनी भी खराब नहीं है, या फिर है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। देखना पड़ेगा, इसके लिए तो पूरी वीडियो ही एक अलग से बनानी पड़ेगी। लेकिन आज हमें इसी टॉपिक पर टिके रहना है, तो चलिए गौरव जी पर ही फोकस करते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया उसको वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। वैसे 2 महीना हो चुका है, वो आतंकी पकड़े नहीं गए हैं। जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा था वो कहां हैं? जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। जमीन कम नहीं पड़ी उनके छुपने के लिए, बड़ी है यार जमीन। कविताई करने से भूगोल थोड़ी ना बदल जाएगा। और कैसे पकड़े जाएंगे आतंकी, जब आतंकी हमले से ज्यादा फोकस आतंकी हमले के नाम पर वोट मांगने पर हो। रिटायर्ड आर्मी अफसर युद्ध के बारे में समझाते हैं। यह आदमी युद्ध के लिए उकसाता है, वॉर मॉन्गर यानी युद्धोन्मादी है गौरव आर्या। भाई सेना में केवल 5 साल रहे, मगर आपके चक्कर में मरे वो लोग जो देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। अब जरा देखिए, ये आदमी कह रहा है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हमारे देश में बम फोड़ दे। मजाक नहीं है, सच में यही कह रहा है। सुनिए, मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करे। बम फटने पर यह हाल होता है, लोग मरते हैं, घर उजड़ जाते हैं, परिवार खत्म हो जाता है। लोगों की मौत एक्सक्यूज है इनके लिए, फिर ये देशभक्त भी बन जाते हैं। अरे देश जमीन का टुकड़ा ही तो नहीं होता ना, लोगों से बनता है। ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहां बम फट रहे हों, तब देखते हैं कितना जोश बचा रहता है इनमें। अपने YouTube चैनल पर हल्ला कर रहे हैं, हम युद्ध करेंगे, हम युद्ध करेंगे। हाँ तो चले जाओ ना बॉर्डर पे, एक बार लड़ाओ, हकीकत पता चल जाएगी। मगर एसी स्टूडियो में बैठ के टीवी के सामने भौंडी मर्दानगी दिखाना ज्यादा आसान है, इसलिए वही करेंगे, मरेगा तो कोई और। टाइम्स नाउ के शो पर गौरव आर्या कहते हैं पाकिस्तानी गेस्ट से कि तू भाग यहाँ से, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी लाहौरी पंजाबी। जलील किस्म के आदमी, जलील किस्म के 2 कौड़ी के लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी। क्यों भागे भाई? जैसे तुम पैसा लेके बेइज्जती कराने गए हो, वैसे ही वो भी पैसा लेके बेइज्जती कराने आया है। तो इस हिसाब से जितने कौड़ी का वो है उतने ही कौड़ी के तो तुम भी हुए। 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर को मेजर गौरव आर्या के साथ कमरे में बंद कर दो। 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर को कमरे में बंद कर दो मेजर गौरव आर्या के साथ। आगे भी बोला उन्होंने, हाँ, कि मार मार के उसके खाल की चटनी बना दूंगा। मार मार के उसकी खाल का जैकेटरी बना दिया, मैं अपना नाम बदल दूंगा। यहाँ पे बीप लगेगा। ये आदमी सेना से आया है। अरे कौन सा युद्ध है 2 देशों के बीच जो एक कमरे में 2 लोगों को बंद करके लड़ाया जाता है? और जब समय था देश के लिए लड़ने का तब तो लड़े नहीं, स्वेच्छा से रिटायर हो गए, फिर टीवी से पैसा उठा करके आराम की जिंदगी जीने लगे। अब कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गर्दन कटेगी गर्दन। अरे धारावी की बाहुबली, गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की। चुप 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 हो जाओ, चुप। एक तो नविका आई, साथ में गलत हिंदी लाई। ये सर्वनाश क्या होता है भाई? है सर्वनाश, सर्वनाश करना बाद में, पहले लिखना तो सीख लो यार। हिंदी चैनल हो तुम लोग। अरे ये पैसा क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा ये वो वाला पैसा होगा ना जो टाइम्स नाउ ने दिया है शो पे आके चिकम चिल्ली करने के लिए। अब देखिए ये आदमी पैसा दिखा करके ये किए जा रहा है, काफी देर तक से कर रहा है कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद। लेकिन नविका कुछ नहीं बोल रही हैं और दूसरा वाला एंकर देखिए हंस रहा है। बस यही काम है इनका। इनको इसी एंटरटेनमेंट के लिए ही पैसे देके बुलाया जाता है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इनका भाव। जिस दिन ये आदमी इंसान की तरह बिहेव करने लगे ना, कोई चैनल नहीं पूछेगा इनको। हग
अंग्रेजी वाला हग, गले मिलने की राजनीति समझा रहे हैं ये। लोग कहते हैं कि एक मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। फिर तुर्की ने धोखा क्यों दिया? फिर नवाज शरीफ अपना क्यों ना हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के समय हर चैनल पे ये आदमी झूठ बोलते, चिल्लाते और नरक बोते हुए नजर आया। इसके पहले वो करे, अभी चुपचाप बैठा है, यही समय है, डालो बिल्कुल आसिम मुनीर के मुंह के अंदर एक ब्रह्मोस। बस भाई, हो गया मेरा, अब और नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। बाय। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सुख शांति हो, मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी सुख शांति हो, मैं चाहता हूं भारत में भी सुख शांति हो, हर जगह पीस हो दुनिया में, मैं यही चाहता हूं सच में। दैट स्माइल इन दी एंड यार। ऑडियंस यार पॉज करके बताओ, ये देख के आपको लगा कि वेदर दिस गाय वाज टेलिंग द ट्रूथ और नो, सच बोल रहे थे कि नहीं? प्लीज ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरा